हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नेम था स्केलर एंड वेक्टर। और देखिए उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। और मैंने बात की थी कि वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा पोलर वेक्टर था और एक एक्सियल वेक्टर था। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए टॉपिक का नाम है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सिंपली क्या होगा, आपकी जो गिवन वेक्टर क्वांटिटी है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सके, तो उसके मेथड के बारे में क्या करेंगे, सिंपली डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उससे क्या करना है, मुझे डिनोट करना है वेक्टर के फॉर्म में। तो देखिए फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर क्वांटिटी रिज्यूम करता हूं मैं, वेलोसिटी हो सकता है या क्या हो सकता है, कोई एक्सेलरेशन हो सकता है या फोर्स हो सकता है। ये सब कौन सी क्वांटिटी मुझे बताइए, फिजिकल क्वांटिटी है, बट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से। तो मैं क्या करूंगा, ये वेलोसिटी है, इससे क्या करूंगा, मैं किसी सिंबल से डिनोट करूंगा और उस सिंबल के हेड पे क्या शो करूंगा, मैं एक एरो शो करूंगा। पर जो मेरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो सिंबल ए जूम करता हूं, इसके हेड पे क्या करता हूं, मैं एक एरो डिनोट करता हूं। कोई फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके हेड पे क्या करूंगा, मैं एक एरो बोल के सिंबल ड्रॉ करूंगा। तो ये जो एरो सिंबल है क्या शो कर रहा है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मुझे बताइए वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोई वेलोसिटी क्वांटिटी है आपकी, तो उससे कैसे सिंबल कर रहा हूं मैं, उसके सिंबल के ऊपर क्या है, एक मैंने एक एरो डिनोट किया है। वो एरो क्या शो कर रहा है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मींस अब देखिए वेलोसिटी क्या करता हूं मैं, v इक्वल टू क्या करूंगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करूंगा, मैं v से डिनोट करूंगा। देखिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। अब राइट में लेफ्ट मूव कर रहा है या लेफ्ट में मूव कर रहा है, अप कर रहा है या डाउन कर रहा है, इसलिए कुछ डिनोटेड होगा। तो मैं क्या जूम करता हूं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये v क्या शो कर रहा है, इसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, वो ये सिंबल डिनोट करेगा। अब मैं एकदम क्या कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ साथ में एक सिंबल होगा, उस सिंबल के ऊपर क्या करूंगा, मैं एक ऐसा कैप लगाऊंगा। तो इसे आगे देखें हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये जो क्वांटिटी से क्या कहेंगे, हम यूनिट वेक्टर करेंगे। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करना है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करना है, तो मैं किसका हेल्प लूंगा, यूनिट वेक्टर का हेल्प लूंगा। तो देखिए इसका एग्जांपल देता हूं, कोई आपका कार है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ये क्या होगा आपका, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एक्सेलरेशन कितना है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई फोर्स है, फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। कितना है, 5 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये होगा एक्स पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, ये वाई क्या होगा, पॉजिटिव, वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या होगा, माइनस वाई कैप। क्या होगा, फोर्स किसमें कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन में। तो ये क्या शो कर रहा है, आपका 5 न्यूटन का फोर्स है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 है। वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में है, या ये अलॉन्ग निगेटिव वाई डायरेक्शन या कह सकता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक और सेकंड अप्रोच और भी है, और देखिए इस सेकंड अप्रोच का मैं कहाँ यूज करूंगा, जहां पे मैं ग्राफिकली मेथड का यूज करूं। देखिए हम जो वेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो अप्रोच यूज करने वाले हैं। एक अप्रोच होगा आपका मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है, एक होगा आपका मैथमेटिकल अप्रोच, और सेकंड जो अप्रोच है वो कौन सा होगा आपका, ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटी को मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं दो अप्रोच का यूज करूंगा, एक होगा आपका मैथमेटिकल अप्रोच और एक ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल अप्रोच। तो ध्यान रखना, जब मैं मैथमेटिकल अप्रोच का यूज करूंगा तो सिंपली मैं वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन करूंगा वो इस मेथड का ज्यादा यूज करूंगा। मेरे को वेक्टर क्वांटिटी है, सिंबल उसके ऊपर एरो है, वो इक्वल टू क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो क्या ध्यान रखना, वेक्टर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो ये जो गिवन वेक्टर है, ये जो गिवन क्वांटिटी है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड प्लस किसका है, डायरेक्शन का। ये फोर्स है, किसका कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड प्लस किसका है, डायरेक्शन का है। पॉइंट क्लियर हो रहा भैया, क्लियरिटी आ रही है ना सब्जेक्ट में। हाँ, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आपका ग्राफिकल मेथड यूज करने वाला हूं। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल कोई आपका वेक्टर क्वांटिटी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, किसी पॉइंट से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। उस पॉइंट को क्या अज्यूम करता हूं मैं, पी पॉइंट अज्यूम करता हूं। और देखिए वो कहां पे एंड हो रही है, किसी क्यू पॉइंट पे एंड हो रही है, किसी की पॉइंट पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो देखिए जो पी पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम, इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं, या सिंपली क्या कह सकते हैं हम, टेल कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके नेम क्या है, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट और सिंपली से टेल हो सकता है ये। ठीक है, तो मुझे बताइए आपका जो वेक्टर स्टार्ट हो चुका था पी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, कहां पे एंड हो रहा है, इसे क्यू पॉइंट पे। तो इस क्यू को क्या कह सकता हूं मैं, टर्मिनल पॉइंट कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं, टर्मिनल पॉइंट। और क्या कह सकता हूं मैं, हेड भी कह सकता हूं। सिंपली आपका जो फेस, इसका जो हेड है, इसे क्या कह सकता हूं मैं, जो आपका एंड है वो क्या होगा, आपका हेड होगा। तो ये भी क्या होगा आपका, सिंपली एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्या होगा, वेक्टर का होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, पी क्यू होगा। तो मुझे बताइए आपका जो एरो है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। देखिए ये आपका जो गिवन जो एरो है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे बताइए मैग्नीट्यूड कौन सी होगी, आपकी जो गिवन एरो है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो मुझे बताइए जब की जो लेंथ होगी, गिवन वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा भैया। देखिए यहां पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे सिंपली मैंने क्या किया है, फर्स्ट एक ही टारगेट है हमारा, जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, सिंपली माइंड में फिक्स करना है। तो ये होगा सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। देखिए इससे कोई डाउट वगैरह हो गए तो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, उसमें आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हम जब डेरिवेशन वगैरह करेंगे उस केस में आपको क्या नंबर ऑफ टाइम क्या करूँगा, आपको रिवाइज करूँगा, आपका हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए नेक्स्ट। देखिए ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, some important definition related with vector, important definition related to vector। ठीक है, हेडिंग लिखिए, important definition related to vector। रिलेटेड टू वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इस पे कुछ वेक्टर पर्टिकुलर्स के बारे में क्या करेंगे, हम सिंपली डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर है आपका इक्विवेलेंट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर है आपका इक्विवेलेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल तो गिवन वेक्टर है, देखिए टू डायमेंशन में शो कर रहा हूँ एक्स वाई में, टू गिवन वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, और देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। देखिए दो वेक्टर है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। तो उन दो वेक्टर को क्या क्या कहूँगा मैं, इक्विवेलेंट वेक्टर कहूँगा। इफ
if two vector having equal magnitude and direction is called equivalent vector, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या जूम करता हूं कि एक फोर्स क्वांटिटी है, ठीक है, कितना है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या बनता हूं मैं 10 अलॉन्ग एक्स, और सेकंड फोर्स क्या है वो 10x। मीन्स कहने का मतलब क्या है, फोर्स F1 की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अलॉन्ग x डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10 है। सेकंड फोर्स F2 है, किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अलॉन्ग x डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10 है। तो ऐसे जो दो वेक्टर होंगे उन्हें वेक्टर को क्या कहूँगा मैं, इक्वालेंट वेक्टर कहूँगा। क्या कहूँगा मैं, इक्वालेंट वेक्टर कहूँगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए आपका अनइक्वल वेक्टर। सेकेंड पॉइंट लिखिए अनइक्वल वेक्टर। अब देखिए दो गिवन वेक्टर हैं, अगर उन वेक्टर का क्या हो, हेडिंग लिखिए पहले, फर्स्ट अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। फाइनल दो गिवन वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये होगा आपका x, ये होगा y। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है। और सिंपली क्या हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या हो सकती है, नॉट सेम। डायरेक्शन इज ए नॉट सेम, डायरेक्शन नॉट सेम। उस केस का जो वेक्टर होगा उसे क्या कहूंगा मैं, अनइक्वल वेक्टर कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, अनइक्वल वेक्टर कहूंगा। व्हेन टू वेक्टर हैव, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल डायरेक्शन, अनइक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल डायरेक्शन इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम, अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। पॉइंट क्लियर है। देखिए यहाँ पे दो गिवन वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। और सिंपली क्या, इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल दो गिवन वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ए इक्वल टू क्या है, बी है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। उस केस में जो गिवन वेक्टर से क्या कहूंगा मैं, अनइक्वल वेक्टर कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, सिंपली अनइक्वल वेक्टर कहूंगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हुआ है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल है। इस केस में क्या, पॉइंट साथ में लिखिए, इस केस में क्या है, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल। और इस पॉइंट में लिखिए मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर नॉट इक्वल। तो ये कौन सा वेक्टर होगा आपका, अनइक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, अब थर्ड लिखिए, सी टाइप लिखिए, निगेटिव वेक्टर। सी लिखिए, निगेटिव वेक्टर। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया, वन बाय वन। सी पॉइंट लिखिए, निगेटिव वेक्टर। अब देखिए दो गिवन वेक्टर है, उन दोनों का क्या, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। गिवन वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, 100% क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उन वेक्टर को क्या कहूंगा मैं, निगेटिव वेक्टर कहूंगा। दोज वेक्टर which have equal magnitude but opposite
अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में याद रखने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ध्यान रखना, कोई भी गिवन वेक्टर है उसको मैं मोड में लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, या सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है भैया? ठीक है, डी लिखिए। नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। फोर्थ पॉइंट, अभी मैंने कुछ बात की थी ना आपको यूनिट वेक्टर के बारे में सिंपली। ठीक है, कोई गिवन वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना है, मुझे डायरेक्शन शो करनी है। डी लिखिए यूनिट वेक्टर। कोई गिवन वेक्टर है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, उसको मेंशन करना है, तो किसका यूज करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। तो यहां पे लिखिए स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी टू स्पेसिफाई डायरेक्शन इन, ऐसे लिखिए टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसका यूज करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल कोई गिवन फोर्स है, वो फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, F1 है, मैग्नीट्यूड कितना है, F1 है। तो उसको कैसे शो करूंगा मैं, F1 क्या है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, F1 है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अलोंग एक्स। और कोई गिवन वेक्टर है F1 है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, F1 है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अलोंग y एक्सिस, तो ये क्या कर रहा है, y होगा। तो यहाँ पे x क्या है, यूनिट वेक्टर, y क्या है, यूनिट वेक्टर। कोई गिवन वेक्टर है F1 है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, F1 है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अलोंग z डायरेक्शन। तो किसके लिए यूज करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। तो ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करना है, मुझे डिनोट करना है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे लिखिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन टू स्पेसिफिक, सॉरी ऐसे लिखिए, टू स्पेसिफाई वेक्टर क्वांटिटी in any particular specific direction, to specify vector quantity in any particular specific direction में डिनोट करने के लिए किसका यूज करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। तो ये होगा x, ये होगा y और ये होगा z। फॉर एग्जाम्पल फोर्स के डायरेक्शन में अलोंग कर रहा है, अलोंग x डायरेक्शन। तो ये एक अप्रोच ये हो गया। और यहाँ पे सिंपली x को कैसे करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर i होगा, x का क्या होगा, i होगा। देखिए ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ नहीं। अलोंग y का क्या होगा, j होगा, और अलोंग z का क्या होगा, k होगा। तो देखिए इससे कैसे लिख सकता हूं मैं, x के लिए क्या होगा मुझे बताइए, आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, i होगा। y के लिए क्या होगा बताइए मुझे, F1 डिवाइड बाय क्या होगा, j होगा। और मुझे बताइए ये क्या होगा आपका, अलोंग k होगा। तो देखिए अलोंग एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए क्या है, जे कैप, और जे डायरेक्शन के लिए क्या है, के कैप। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए मैं यूनिट वेक्टर को अलग डिफाइन कर सकता हूँ। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई गिवन ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, ए वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या होगा, गिवन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। देखिए क्या किया है मैंने, मैं अभी कह रहा हूं
कोई भी गिवन वेक्टर क्वांटिटी है वो किसका कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का। तो वो जो डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करेगा। कैसे बात करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए कोई ए गिवन वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, उसके डायरेक्शन क्या है, ए से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो ये ए कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये पॉइंट आपको माइंड में क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, तो देखिए स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या करनी है, टू स्पेसिफाई एनी वेक्टर क्वांटिटी इन एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है भैया? ठीक है, ये बात होगी आपकी यूनिट वेक्टर की। अब देखिए बात करेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर में सिंपली क्या होगा, आपका जो गिवन वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करे या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट ई कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कोलिनियर वेक्टर, डी ये हो गया ई। नेक्स्ट वेक्टर क्या है आपका, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा, दो गिवन वेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, एक तो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। सिंपली क्या होता है, पैरेलल होने चाहिए। दो गिवन वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए या क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो उन वेक्टर को क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो गिवन वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज अ कोलिनियर वेक्टर। बट दोनों के कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उन वेक्टर को क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। और देखिए नेक्स्ट जो आपका वेक्टर है जीरो वेक्टर, आपका जो लास्ट पॉइंट है आज का वो है जीरो वेक्टर। अब देखिए जीरो वेक्टर किसे कहेंगे, डी ई एफ, ये हो गया जीरो वेक्टर। और क्या होगा, नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब देखिए ऐसी कुछ वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, बट हैविंग एनी arbitrary direction is called zero vector। those vector यहां पे लिखिए, those vector have zero magnitude, ऐसे लिखिए यहां पे, zero magnitude but having any arbitrary direction। those vector have zero magnitude but having any arbitrary direction is called as a zero vector। फिर देखो गिवन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, बट क्या करेगा, किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो उन गिवन वेक्टर को क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। अब बताइए भैया जीरो वेक्टर कैसे ऑकर होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा। तो मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल दो गिवन वेक्टर क्वांटिटी है, ए गिवन क्वांटिटी है वो ए अज्यूम करता हूं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एन है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है। और सेकंड वेक्टर क्वांटिटी बी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है भैया, ए है, उसका मैग्नीट्यूड क्या मुझे बताइए, ए है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस। तो मुझे बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ए अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड ए अलॉन्ग माइनस नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे ए कॉमन होगा तो क्या होगा, ये एक्स माइनस क्या होगा, ये एक्स होगा। तो ऐसे जो वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, आपका जीरो वेक्टर होगा। ऐसा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, आपका जीरो वेक्टर होगा। सिंपली क्या कहूंगा मैं, नल वेक्टर कहूंगा। तो सिंपली क्या है, आपके जो गिवन वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है, अगर वो क्या हो रहा है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों को क्या करेगा, वो कैंसिल आउट करेगा। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका जीरो वेक्टर और क्या होगा, नल वेक्टर होगा। तो सिंपली क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे, सेम वेक्टर क्वांटिटी जीरो आ रहा है, तो क्या होगा आपका जीरो वेक्टर और क्या होगा, नल वेक्टर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी रिगार्डिंग टू हमारे वेक्टर की रिगार्डिंग, और वो कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखना है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भैया,
आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं, हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करें, हम सिंबल के ऊपर एक कैप लगा दें तो क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो ध्यान रखना को गिवन वेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और हम डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हैं, हम कैप से डिनोट करते हैं। और मुझे बताइए यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये सिंपली क्या होगा बताइए मुझे, ये सिंपली क्या होगा बताइए मुझे, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होगी। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, मेंशन करना है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, स्पेसिफाई करना है। उसके लिए किसका यूज करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर का क्या करूंगा मैं, सिंपली यूज करूंगा। तो देखिए भैया आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के इस चैप्टर को क्या करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।